तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये जेडेक्स टीम की तरफ से वीडियो आपको मिल रहा है। अगर आपने जेडेक्स टीम की तरफ से ये आईसी फ्रेंड और ये इजी जेटेक प्लस आपने परचेस किया है तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कनेक्ट करते नहीं आ रहा है और जो लोग जनरली ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो और अगर कनेक्ट भी कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, तो आई होप कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। लेटेस्ट वीडियो है 2024, ठीक है, और 2025 तक अभी हम इसको लेके चल सकते हैं और 2025 पे कोई नया अपडेट आया तो ये भी हम डाल देंगे। तो जो भी जेडेक्स मलिक टीम की तरफ से जेडेक्स मलिक सर से अगर कोई ये खरीद रहा है जेट 3X जेटेक, तो आप भाई कैसे कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपने पहला वीडियो तो देख ही लिया होगा कि इसको कैसे रजिस्टर करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जा सकते हैं, या तो लिंक नीचे मिल जाएगी, या तो आप इसी के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो ये हमें नॉर्मल लेना है और ये हमें कनेक्ट करना है हमारे सिस्टम से, ठीक है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, ये आप देख रहे हैं। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताया था कि एक ब्लू लाइट आपको मिलेगा। अब आपको इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है तो अपन इसको खोलते हैं। तो ये आपको 2 बॉक्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये आपके सॉकेट कनेक्टर्स हो गए। तो जो आपके ई सॉकेट हो गए, 2 ई सॉकेट मिलेंगे। आप देख रहे ध्यान से, एक ई सॉकेट आपको मिलेगा जिसमें आपको एमएमसी लिखा होगा। देखो इस पर एमएमसी लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है MMCP BJ221। ये 221 वाला साइड होगा। ये आपका BJ2254, ये आपका BJ162 186 जो कि अब आता नहीं है, तो ये तो काम ही का नहीं है। और अगर आप बहुत पुराना कोई माइक्रोमैक्स का मोबाइल या कोई भी मोबाइल यूज़ करेंगे तो भी शायद आपको ये साइड यूज़ होगा। और BJ153, तो आपको जो साइड यूज़ होने वाला है वो 221 वाला यूज़ होने वाला है, वो आपका 254 ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो एक ये अडेप्टर पूरा की पूरा MMC के लिए है, खाली MMCP के लिए है। और उसके अलावा एक और अडेप्टर, तो 2 आपको ई सॉकेट मिलेंगे, एक MMC और एक UFS। तो UFS में आप देखो तो यहाँ पे UFS लिखा होगा, दिख रहा है आपको UFS, ठीक है भाई। और आपको एक के अलावा इन्होंने 2 दे दिए हैं, पर आपको दिमाग में रखना है जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप देख लेना, क्योंकि लोग अपने नॉर्मल उनको लग रहा है क्या ही है तो कनेक्ट ही करना है, बट इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसमें एरर आ रहा है। तो मैं आपको एरर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसा क्या ये होने वाला है। अब हम जब MMC या UFS लगाते हैं तो अलग अलग कई बार साइज़ बैठती नहीं है, तो ऊपर की जो प्लेट है अब इन प्लेटों से चेंज कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके साथ एक आपको ISP सॉकेट मिलेगा जिसमें आपको UFS और MMC के दोनों साथ में, ठीक है। तो ये प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बता दूं। और ये आपको ये 2 प्लेट आपको यहाँ पर दिखने वाली है, एक इसमें यहाँ पर भी दिखने वाली है ग्रीन कलर की, और एक ये रेड कलर की प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UFS कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कनेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम आपको सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको बॉक्स कौन कौन सा आना है। अब हम आपको बताएंगे कि बेसिकली हमारे पास जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने हैं। तो चलिए हम आपको उधर ले चलते हैं। तो आपको जेट 3X सेल तो आपको पता ही था कि आपको डाउनलोड करना है पिछली बार, और ये आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सेल को क्लिक करना है और ओपन करना है। मेरे पास ऑलरेडी सारे जो सेटअप है वो डाउनलोडेड है, तो इसलिए मैं आप फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, पर मैं डाउनलोड करके आपको जरूर दिखाऊंगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले फिर से आपको बॉक्स, क्योंकि आपने रिकनेक्ट किया होगा, ओके, तो आपने देख रहे होंगे कि आपको सेटिंग में जाकर आप हार्डवेयर विजार्ड में जाकर देख लेना। अब आपको रजिस्टर्ड कार्ड का मैसेज नहीं आ रहा होगा, अब आपको शो कार्ड का मैसेज आ रहा होगा। इसका मैसेज आने का मतलब ये है कि आपका रजिस्टर हो चुका है, बार बार हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। डन। अब हमें सपोर्ट फाइल में जाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, इजी जेटेक खोलना है। अब ध्यान देना, बहुत सारी फाइलें कंफ्यूज करती हैं नए लोगों को, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि ये MMC प्लस, इसकी टोटल 4 फाइल है जिसमें से सिर्फ एक ही डाउनलोड करनी है, जिसमें आपके 2 टूल निकलेंगे, इजी जेटेक प्लस और +2। तो वो भी आपको यहाँ पर उसका साइज देखना है। तो इस आपका जो सब साइज बोल रहा हूँ, आपने साइज भी देख लेना, बाकी आप इसका देख लेना कि आपका डेट, तो ये सबसे अपडेटेड है 2.0, और जिसका है आप डेट देखो तो 21 तारीख, 21 डेट का है, 21 तारीख का है। तो आपने एक ये डाउनलोड करना है, और एक आपको ये वाला जो MMC प्लस है, ये खास तौर पे MMC के लिए होने वाला है, जिसमें भी MMC के सारे काम आप करोगे, तो स्पेशल है MMC के लिए। और ये इजी जेटेक रिलीज, इसमें आप जेटेक
जेटेक बोल रहा हूँ, नैंड हो गया, यूएफएस हो गया, एमएमसी मतलब सभी कर सकते हैं, ये कॉमन है, पर ये खाली एमएमसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बना है। उसके अलावा एमएमसी फाइल मैनेजर है, सिंगल पैकेज है। तो अभी आप फिलहाल को शुरू में आपने केवल जेटेक रिलीज और यही दो आपने डाउनलोड करने हैं। जैसे मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। अब आप नीचे देखिए तो आपको यहाँ पे सेल, ब्राउजर, टोरेंट, टोरेंट वाया ब्राउजर दिख रहा है। तो आपने ब्राउजर में टिक कर देना है, सेल में आपको स्पीड कम मिलेगा। अब जैसे मान लो मुझे ये वाला डाउनलोड करना है तो मैं डबल टिक किया, बॉक्स कनेक्ट रहना चाहिए, बॉक्स कनेक्ट रहेगा, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, मेरे में ऑलरेडी है, मैं इसको रिप्लेस ही कर लेता हूँ। सेव कर लिया, रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से डाउनलोडिंग चालू हो गया। तो ये डाउनलोडिंग इस तरह से आपके में हो जाएगा। तो मैंने आपको फिर से बताया कौन कौन सा डाउनलोड करना है। इजी जेटेक रिलीज यूएफएस के काम के लिए और प्लस सबसे लेटेस्ट वर्जन, बस अभी फिलहाल ये दो डाउनलोड करना है। बाकी आपने ट्रेनिंग लेके ही समझ के डाउनलोड करना है स्टार्टिंग में, ताकि आपका बॉस कनेक्ट हो जाए और आपके मलिक सर का काम खत्म हो जाए, ताकि आप उनको टंटे ना करो कि साहब बॉक्स कनेक्ट नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, या जो भी है। तो ये आपने कर लेना है। जब आप इसको कर लोगे तो ऑलरेडी आप देखो तो मेरा तो चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये डाउनलोडिंग चल रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं दो बार क्या करूँगा डाउनलोड करके, तो ये मेरा डाउनलोड होके आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे को मिलेगा। ये देखिए, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास एक है एमएमसी प्लस 2.0 2.0 और 2020 बोल लो आप इसको, और रिलीज़ फाइल मैनेजर सिंगल पैक। तो फिलहाल मैंने यही दो इंस्टॉल करना है। तो जब आप रिलीज़ को आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, तो मैं इसको रीराइट भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाइए और आपने सीधा इसको इंस्टॉल कर देना है। आप ध्यान रखना, अगर इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है बार बार, तो आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर रही है पूरी तरीके से फॉर्मेट करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना है। तो अगर आपका सी पूरा भरा है, आपको सी चेक करना है। जैसे देखो मेरा सी और ऑलमोस्ट भरा है। अगर आपका सी रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, तो समझ लेना कि वो इंस्टॉल नहीं होगा, या होगा तो एरर आएगा। तो पहले अपने ड्राइव को खाली करो, एटलीस्ट सी को, जिसमें आपकी प्रोग्राम फाइल रहने वाली है, बराबर। ये वीडियो जेडेक्स मलिक सर की तरफ से है, ओके। अभी डन हो गया। अब आपने यहाँ पर चाहो तो आपने ये ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। इसको अनटिक करके आपने लॉन्च इजी जेटेक टूल, पर हम इसको भी अनटिक करेंगे। हम पहले आपको क्लियर कट समझाएंगे। ऐसे ही आपने एमएमसी प्लस 2020 को इंस्टॉल करना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तब आपको टोटल कौन कौन से, ये 3 टूल आपको ध्यान देना है। एक आपने सेल तो क्लियर हो गया, सेल से आपने ये तीनों टूल के आपने मेन सेटअप निकालने हैं। ये तीनों टूल, जिसमें से इजी जेटेक टूल और ये टूल हमको मिलेगा, और इजी जेटेक प्लस और इजी जेटेक प्लस 2। इजी जेटेक टूल हमको मिलेगा बेसिकली वही कॉमन वाले टूल में जो आप, और उसके साथ एक और हमें टूल आएगा इजी जेटेक एसपीआई, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लैशर। हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हमें फ़िलहाल इन 3 टूल पे काम करना है। और मैं आपको फ़िलहाल इसको कनेक्ट करके बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर काम केवल कनेक्ट करने का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है, कनेक्ट हो नहीं रहा है और वो ये बोलते हैं कि सर बॉक्स में खराबी है ये करके। तो ये मलिक सर की तरफ से एक वीडियो है। तो आपने सबसे पहले, अब हम क्या करते हैं, हम यूएफएस को कनेक्ट करेंगे। तो हम इजी यूएफएस को कनेक्ट करने के लिए आप इजी जेटेक टूल भी खोल सकते हैं और इजी जेटेक प्लस 2। तो प्लस 2 को खोलेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लस 2 को खोलना है, अभी आपको यूएफएस कनेक्ट करना है आपको, बराबर। तो हम प्लस 2 को खोलेंगे, बॉक्स आपका कनेक्ट होना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पर यह आपका मेन, ये देखिए ये ग्रीन कलर का जैसे दिख रहा है ना, डैट मीन ये वर्क में है। तो ये आपका खुल गया है। अब इसके अंदर हमें यूएफएक्स को कनेक्ट करना है। तो आइए चलिए यूएफएक्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करना कैसे है। तो आपने ये वाला जो है जिसके अंदर सिंगल है और हमें 2 यूज़ करने हैं, सो हमें इसमें से कौन सा यूज़ करना है पहले। तो देखो वो वाला यूज़ करना जिसके अंदर एक अलग से ये पिन का एक अडेप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा होगा पिन का अडेप्टर। तो ये वाला आपको यूज़ करना है, ये वाला सॉकेट यूज़ करेंगे तो आपको पूरा की पूरा एरर आएगा, और वो एरर भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अब आपको सबसे पहले यूएफएस लेना है, ये यूएफएस है। अब आपको यूएफएस को खोल के पहले तो आप इसमें आईसी फंसाइए। तो ये देखिए हमारे पास एक यूएफएस की आईसी है BJ153। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा BJ153 के अंदर यहाँ पर हमें कहाँ पर देखना है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप देखो, ये देखिए BJ153, देखो दिख रहा है यहाँ पर BJ153। तो हमारा नोज कट पॉइंट ऊपर होना चाहिए, इधर इधर। तो हम अपना BJ153 का नोज कट पॉइंट देखेंगे। तो हमारा जो नोज कट पॉइंट है, ठीक है, तो हमने लगा दिया नोज कट पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि नोज कट पॉइंट इधर दिखा रहा है और इधर लिखा भी है, ये देखो BJ153। बस इतना करना है और इसको खाली क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। आपकी आईसी फंस गई है। अब आपने यहाँ पर पढ़ना है यूएफएस, क्योंकि यूएफएस है हमारा BJ153। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमें ये वाली साइड याद रखनी है, ये वाला कनेक्टर, ठीक है। अगर हमारा BJ221 होता तो हमारा 254 होता, 221 बोला। अगर हमारा BJ254 होता तो हम ये वाली साइड याद रखते, ये कनेक्टर। सो अभी हमने ये कनेक्टर लेना है। अब आपको ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको वही वाला साइड फंसाना है जिसमें आपका आईसी का नंबर है। तो ये हमारा BJ153 है और यहाँ पर हम इसको फंसाएंगे इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, पर उनका एरर आ रहा है। मैं आपको एरर भी दिखाना चाहूँगा। और ध्यान देना दोस्तों, ये जो यूएफएस इन है, ये देखो, ये जो यूएफएस इन है, ये आप घुसाओगे जेटेक के अंदर। और अगर हमको एमएमसी का घुसाना होता तो हम एमएमसी के बाद में, चलो इसके बाद करवाऊंगा ये प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल आपने पूरा देखना है। तो फिलहाल तो आपने ये दिमाग में रखना है कि ये आपका EG जेटेक यूएफएस इन वाला जो पोर्शन है, ये आपका इधर आना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक आपको पिने दिखाई दे रही है, तो ये हमने इधर कर लिया और ये हमने लगाया इधर, ये लगा दिया। अब हम पहले आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, पर अभी कनेक्ट नहीं होगा। यही एरर है और यही मार्केट में समझना है। देखो भाई, अभी हमने यहाँ पर जेटेक, आपने ये टूल का ऑब्वियस है कि आप ट्रेनिंग लेके ही खरीद रहे होंगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे, आप अपने यूएफएस को डेड करेंगे। बहुत सारे लोग तो शॉर्ट ही कर देते हैं। अब वो कैसे, तो आपको तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। पर ट्रेनिंग लेने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊँगा एज अ टीचर और टेक्नीशियन कि आपको हार्डवेयर पूरा है तो ही ट्रेनिंग लेना, अदरवाइज़ नहीं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर Z3X EG जेटेक ही रहने देना है। यहाँ आपको सेटिंग में खाली यूएफएस करना है सॉकेट, क्योंकि हमने यूएफएस लगाया है। अब आपकी फ्रिक्वेंसी में कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कोई आपको, तो यहाँ पे जो है वो रहने देना है, लो को लो ही रखना है। फिलहाल कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो अब देखिए एक एरर आ गया, 51 ये एरर ही आप बहुत ज़्यादा लोग झेल रहे होंगे। तो अब ये एरर को भगाएंगे हम, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एरर को भगाने के लिए हमारे बॉक्स में एक और ये देखिए, ये एक रेड कलर का ISP अडेप्टर आपको दिख रहा होगा। तो ये ISP अडेप्टर को अब आपको इधर लगाना है। मैं आपको इसको बड़े में दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये जो ISP अडेप्टर है आपको इधर लगाना है। ये लगा दिया, ठीक है भाई। अब वापस कनेक्ट करना है और आप देखिए जादू, ये देखो साहब, ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हम हेल्थ वेल्थ देख सकते हैं, पार्टीशन देख सकते हैं, फिर अपने लूम्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने सारी फाइलों को देख सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी फाइल दिख रही है, यहाँ से हम रीड राइट कर सकते हैं लून के अंदर। तो जो आपने सीखा होगा जिनसे भी, उसके हिसाब से आप ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ मेरा काम खाली इतना बताना है कि भाई आपको ये कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मलिक सर की टीम को कॉल करके परेशान कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जैसे बताया गया वैसे कनेक्ट करें और ड्राइवर भी डालें, ठीक है। तो ये आपका हो गया EG जेटेक का UFS डन।
निकाल लूँ इसको, तो हम इसको यहाँ पे ये कर देते हैं और निकाल लेते हैं। लीजिए साहब, सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसके अंदर सॉकेट फंसाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है साहब। अब हमको इसी को निकाल लेना है और ये यूएफएस का अडेप्टर हटाकर एमएमसी का अडेप्टर लेना है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक एमएमसी को लेंगे। अब मेरे पास जो एमएमसी है वो है BJ254 और BJ254 का भी नोज कट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर है। खाली BJ221 को इधर लगाना है। तो इतना तो समझदार होंगे ही और ऑब्वियस है कि पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पर ये नोज कट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसीयू के नंबर लिखे हैं। डन। तो ये BJ है ये एमएमसी है 254, ये देखो 254। अब आपको ये वाला सॉकेट यूज़ करना है। अब यहाँ लोग सबसे ज़्यादा है कि भाई अगर मैं इधर लगाता हूँ, समझना, इधर लगाता हूँ तो ये तो यूएफएस इन लिखा है ना भाई, हाँ, और इसका जबकि एमएमसी इन यहाँ पर है, यहाँ तो कोई सॉकेट ही नहीं है, ये देखो खाली है। तो भाई यही तो है, इसलिए तो कहते हैं ट्रेनिंग लो। आप टूल वालों को परेशान करोगे यही रीज़न से, क्योंकि उनका काम टूल बेचना है। आप विदाउट ट्रेनिंग ये टूल भाई ट्रेनिंग लेके ही किए जाते हैं। खैर, तो आपने करना क्या है, दिमाग रख लो, 254 हो या कोई सा भी हो, आपको लगाना इधर है, बट आपको फंसाना यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एमएमसी इजी एमएमसी, दैट मीन ये जेटेक का एमएमसी है। यहाँ पर लिखा है यूएफआई एमएमसी। अगर यूएफआई के बॉक्स में फंसाना है तो ये आपका यूएफआई का बॉक्स है। अगर आपको इसमें फंसाना है तो आप ऐसा फंसाएंगे तो भी कनेक्ट कर लेगा। और ये है मेडूसा का, ये इजी जेटेक यूएफएस है। ये यूएफएस के लिए जैसे ये पिने दी हैं और इसके लिए आपने आईएसपी अडेप्टर लगाना है, और ये मेडूसा का है। सो डन। तो भैया ये हो गया, ये समझ गए आप। अब हम इसके अंदर क्या फंसाएंगे, ये वाला, क्योंकि हमें एमएमसी को इन करवाना है। अगर जेटेक को इन करवाना होता तो इधर है। सो हम यहाँ जाएंगे, ये इन हो गया, ठीक है भाई। अब हम इस टूल को बंद करेंगे और इजी जेटेक प्लस खोलेंगे। अभी मैंने इजी जेटेक टूल नहीं खोला है, मैं वो भी खोल दूंगा। इजी जेटेक टूल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको टूल खुलने पर ही बताऊंगा। तो हमने इसको एडमिन राइट दिया है, अब ये भी खुलेगा। तो देखिए ये इजी जेटेक प्लस है, इससे पहले हमने +2 खोला था। अब इसके अंदर एमएमसी का पूरा काम करते हैं। तो आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे वोल्ट जो भी है उसको छेड़ना नहीं है। आपको तभी छेड़ना है जब आपको ट्रेनिंग वेनिंग हो, आपको नॉलेज हो। अभी फ़िलहाल आपको ई सॉकेट पे जाना है और ये देखो फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी और बस भी आ जाएगा। तो फ्रिक्वेंसी 42 ले रहा है अभी, तो जो भी हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर हाई था, हाई फ्रिक्वेंसी ले रहा है तो लेने दो। आपको फ्रिक्वेंसी को छेड़ना नहीं है, बस को छेड़ना नहीं है। आपको रीड सॉफ्टवेयर पार्टीशन है, जो भी आपकी फ़ाइल देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जीपीटी, जिसके अंदर आपके यूज़र डाटा और ये सारी फाइलें आती हैं, और गेट फर्मवेयर वर्जन, मतलब मॉडल क्या है ये सब। तो आपने चेक एमएमसी करना है। तो देखो मैं एमएमसी में चेक करता हूँ और अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो भाई कनेक्ट हो गया और इसके अंदर ब्लूटूथ फेल करके कुछ आ रहा है। तो ये बेसिकली बॉक्स का कोई एरर नहीं है। आप देखो तो यहाँ पर एमएमसी सैमसंग का लगा हुआ है, आरपीएमबी उसका क्लीन नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है नॉट क्लीन। काउंटर दिखाई दे रहे हैं 5984 और मेन रूम 1 रूम 2। तो यहाँ से आप रूम 1 रूम 2 रीड राइट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। यहाँ से आप पार्टीशन टेबल भी निकाल सकते हैं, फाइलों को रीड कर सकते हैं आप। यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है कॉलकम की, जाइनॉक्स की अलग अलग, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को प्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना हेल्थ देख सकते हैं, आप अपना हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो अभी इसका हेल्थ जैसे कि आप देख ही रहे हैं,
यहाँ से आप EST CSD को रिपेयर कर सकते हैं, फैक्ट्री यूनिवर्सल फैक्ट्री का फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर पार्टी यहाँ से आप अपनी हेल्थ को भी रिपेयर कर सकते हैं। और तो ये यहाँ से आप राइट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने बैकअप ले सकते हैं, रोम 1 रोम 2 इस तरह का। तो ये आपको फ़िलहाल मैंने बताया कि ये आपका कनेक्ट हो रहा है और इस तरह से आपको वर्क करना है। इसके अंदर आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोई भी तरह का अडेप्टर नहीं लगाना है, नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ अडेप्टर फंसा रहेगा और तब भी है, मत लगाओ। हाँ, अगर फंसाना है तो फंसा दो, कोई सीन ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अडेप्टर फंसाने के बाद में वो चलेगा नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो मैंने अडेप्टर लगा दिया है। अब मैं इसको फिर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन यूज़ ही नहीं किया ना मेरे भाई। और इसको फिर से कनेक्ट करूँगा तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगी, ये देखिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ का आ रहा है। और ये मिस्टर जेडेस मलिक टीम की तरफ से बनाया गया वीडियो है, तो उन्हीं की तरफ से आप ध्यान देना और उन्हीं को आप मैसेज और कॉल करना। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। बाकी ये सिर्फ कनेक्ट करने का वीडियो है, ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि इजी जेटेक बॉक्स के अंदर क्या आता है और आईसी फ्रेंड के अंदर इजी जेटेक बॉक्स और इजी जेटेक आईसी फ्रेंड अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो क्या मिलता है और कैसे कनेक्ट करना है। तो ठीक है भाई। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप खाली मेमसी और जेटेक सीख रहे हैं और आपको हार्डवेयर क्लियर नहीं है तो आप पूरे टेक्नीशियन कभी नहीं बन पाएंगे। जीवन भर आप सोल्यूशन पे डिपेंड रहेंगे और कोई ना कोई टीचर आपको जीवन भर घुमाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना, टेक्नीशियन से टीचर का सफ़र बन सकते हैं, पर उसके लिए एक भरोसे और एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट का साथ होना ज़रूरी है। और आप चाहें तो आप एशिया टेलीकॉम को उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एशिया टेलीकॉम एक अनुभवी टीचरों के साथ चलता है, जहाँ पे मैं आपको हार्डवेयर का अपने 13 साल का अनुभव दूंगा। मेरे साथ MD सर हैं जो आपको प्रैक्टिकल का अपने 20 साल का अनुभव देंगे। और हमारे पास MMC और UFS एक्सपर्ट मिस्टर मिलन सर हैं, जो हमारे एशिया टेलीकॉम के आप कह सकते हैं हम सब पिलर हैं। तो वो भी आपको ये पूरा प्रैक्टिकली अनुभव देंगे। तो आप अगर आना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, तो आप मेरे पास आ सकते हो। आप देख सकते हो, ये मेरा थ्योरी वाला, ये मेरा पूरा थ्योरी का दिखा दो इधर, ये मेरा आप देख सकते हो, जहां मैं, ये मेरा थ्योरी का गाइडेंस है, जहां पर मैं बैठ के बच्चों को पूरा स्कीमेटिक थ्योरी पढ़ाता हूं प्रैक्टिकल के साथ। ये घुमाइए इसको, ये देखिए, ये इस तरह से बैठने की पूरी है। ये पूरा फुल AC है, जहां बच्चों को गर्मी तो बहुत दूर की बात है, पर जो बच्चे हमसे ये सब बोल के आते हैं, हम उनको एडमिशन नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई मेन है। आप देख सकते हो कि हमारे पास दुनिया भर के टूल्स हैं समझाने के लिए, और इंडिया के बड़े बड़े लेवल के हमारे पास टूल्स हैं। फिर इसके बाद आइए मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। अरे देख प्रैक्टिकल लैब दिखाना चाहूंगा। तो ये प्रैक्टिकल लैब है, और ये हमारा खाना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, आप देख सकते हैं। और आज हमारा फेयरवेल है, ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं, आज लास्ट डेट है इनके साथ। अरे रिलैक्स रहो आज, तो ये आखिरी दिन है आपका, राइट?
पूरा कैसा गया आपके? मैंने बोला हमारे कोर्स का नाम है सीपीयू मास्टर। कौन कौन है सीपीयू मास्टर? सीपीयू मास्टर हैं और सब बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बैकअप की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैकअप का डर रहता है कि आगे कुछ समझाएंगे या कुछ नया अपडेट आया देंगे या हम आएंगे तो पूरी दुकान छोड़ के। तो ये कैसा रहेगा? तो बैकअप हमारे पास 1 साल का बैकअप है सर पूरा। सबके पास है? आपके पास आपके मोबाइल में है, राइट? 11 महीने तक का बैकअप। चलो दिखाइए एक बार। ठीक है, आप रिलैक्स करो। तो देखो, ये हमारा आपका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है जहाँ पे हमारा ये टीवी है। यहाँ हमारे 2 टीचर पढ़ाते हैं। कौन कौन से टीचर हैं उनका नाम बताओ? एमडी सर और दुर्गेश सर। तो ये पूरी प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है। ठीक है, चलो आ जाइए। तो ये 2 हमारी क्लासरूम है, ये 2 हमारी क्लासरूम है। तो ये हमारा थ्योरी हो गया, वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 12 घंटे दो अपने दिन के। हम आपको वो बनाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। हम आपको वो बनाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। 7 घंटे तो सिर्फ मेरी क्लास है, जब नॉन ब्रेक 7 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाना लगातार। और वो भी पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि एक बैठ के कोई मोबाइल बना रहे हैं तो सीपीयू रिबॉल करने में 1 घंटा लग गया। पूरा पढ़ाना, बोलते रहना 7 घंटे तक कि अब ये इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो ये हवा की बातें नहीं है भाई। तो अगर आप एसआईटी को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? पहले दिन आप 5 से ज्यादा बार एमएमसी को रिवॉल्व करेंगे और मेरे साथ कंपोनेंट पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे डुअल डेकर का और मेरे साथ फिर कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसका फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और 2 दिन तक हम कंपोनेंट पूरे क्लियर करेंगे। हम 4-10 दिन कंपोनेंट पढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं और रिविलेंट पढ़ाएंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। हमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रटवानी है, हमें आपको मोबाइल रिपेयरिंग टीचर बनाना है। और टीचर कैसा, ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो मैं चलाना चाहूंगा। ये देखो, दिखाओ यहाँ अनिल, पास में आओ। कौन से बैच के हो तुम? मैं वो 28 बैच का हूँ और दिसंबर के बैच का हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरज इस्लाम है। कहाँ से? आसाम से। आसाम से हूँ मैं। बताओ सूरज, क्या बताना चाहते हो? आपने जो हम लोगों को इतने सुंदर तरीके से जो सिखाए हैं, तो आज इसका कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग का इंस्टीट्यूट खोला है। क्या बात है, हम वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखिए पूरा बैच है हम लोग का। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, वेरी एशिया टेलीकॉम जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्नीशियन आता है, यहाँ पे टीचर लेवल की भी जो सिखाते हैं। बिग पैनल, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हम लोग, क्या बात है, ये है हम लोग इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर। तो यार बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों जैसा इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी कामयाबी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं हर बच्चे से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको यही पाना है जो आपने पाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो इस काबिल बनाए जो आज हम टीचर बन के कुछ स्टूडेंट लोग को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है सर। आप बहुत ही अच्छे टीचिंग देते हैं, इसलिए हम लोग इतना आगे बढ़ सके हैं, नहीं तो कहाँ के कहाँ ही रह जाते। नहीं, आप लोग मेहनती हो, आप लोग बात सुनते हो। जो बात सुनेगा, जो मेहनती है, जो जिसने गुरु को पूरा फॉलो किया ना, वो कभी भी हार नहीं सकता भाई, कभी नहीं हार सकता। सर अभी हम समझ रहे हैं कि सर ने जो हम लोगों को इतना गाइड किया, इतना मतलब मोटिफाई किया, जिस तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया है, इतना कड़ी मेहनत कराया है, किस लिए कराया आज हमको पता चलता है। क्योंकि वहां से आने के बाद हम लोगों ने जो सर ने बोले हैं, जिस तरीके से करने के लिए बोले हैं, उस तरीके से हमने प्रोसेस फॉलो किया, तो आज जाके हम लोग सक्सेस हुए हैं। आपका इंस्टीट्यूट मैं बता रहा हूँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। देखो, हेलो, ऐसा बिलीव करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट पढ़ के आया और टीचर बन गया। अरे दिल्ली में मेरे इतने टीचर बैठे हुए हैं, बिठा के रखे हैं, और दिल्ली भर दूंगा पूरा इन टीचरों से, और मैं पूरा देश भरूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि अगर जो मुझे मिला इस फील्ड में, मैं वो सबको दूंगा। मैंने कहा
मुझे जो चीज मुझे मेरे महादेव ने दी है ना, वो चीज मैं रिटर्न 100 बार दुगना करके आपको लौटाऊंगा। अगर आप कोई बुक परचेस करना है तो आप वेबसाइट में जाके इस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिखाता हूँ। तो आप वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1500 रुपए की बुक है, आप इसको परचेस करेंगे तो ये आपको आपके कुरियर पे आ जाएगी, बाय कुरियर आ जाएगी 8 से 10 दिन में, हार्डवेयर की, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर एंड्रॉइड कोड परचेस करना है तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे बेसिकली प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर, आप ऊपर डाउनलोड ऐप करके उसको क्लिक करेंगे, ये तो आप ये प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे। एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स, आप सिर्फ ये कोर्स डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको सिर्फ इस कोर्स को एनरोलमेंट करना है, ठीक है। आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, फिर आपके पास मौके हैं कि आपको वो कोर्स कौन सा चाहिए। तो हमारे पास 2 कैटेगरी के कोर्स है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनके लिए हैं जिनकी हैंड स्किल अच्छी है, जो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और जो चाहते हैं कि सर मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मुझे सर्किट पढ़ाओ, तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर। तो एक है हमारा मास्टर एंड्रॉइड जो 15,000 का है और एक है हमारा कंप्लीट एंड्रॉइड। मास्टर एंड्रॉइड के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, 5G 4G और 5G हर तरीके का, 8 वोल्ट डुअल बैटरी, 5G बैटरी, एडवांस चार्जिंग, मीडियाटेक, रियलमी, ओप्पो ट्यूटोरियल, टोटल 40 पिन चार्जिंग सर्किट, कॉलकम 5G चार्जिंग, 5G चार्जिंग सर्किट, मीडियाटेक, SPD, सैमसंग ऑडियो, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। SMD कैलिब्रेशन यहाँ पर, प्लस अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं 25,000 में तो उसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MMC, UFS, MMC की भी क्लास मिलेगी। और ये देखो 28 फरवरी की क्लास, 28 जनवरी की क्लास और अब अगले 11 महीने की क्लास जब से आप कोर्स खरीदेंगे। एक चला के दिखाता हूं। चलो कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरेज IC के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? अब हम MMC नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम MMC मैं आपको मैं अपना दिखा देता हूं। ये देखिए, इसके अलावा ये आपका फिर से नेटवर्क का सेक्शन हो गया। यहाँ पे 4G PFO लगा है और ये भी आपका पूरा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद ये जा रही है VREG कौन से डायोड, लैग मतलब जिन डायोड। चलो डन। तो आप इन कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप किसी दूसरे नेपाल से हैं तो आप इन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश वाले तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, नेपाल वाले तो हमने आधा नेपाल को तो हमने पढ़ा है। तो आप इनको परचेस करके फायदा उठाइए, घर बैठ के आपने सीख सकते हैं अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो, अगर आप CPU कर पा रहे हैं। बट अगर आपका CPU ही नहीं अच्छा है और आपको हैंड स्किल ही नहीं आती है तो मैं कहूंगा आप यहाँ आइए और पूरी फीस पे कीजिए, जो कंप्लीट फीस है हमारी, जिसके लिए आप MD सर को कॉल कीजिएगा और यहाँ 1 महीना पढ़िए। आप यहाँ CPU कंपटीशन, हम 14 दिन में वादा करते हैं आपसे, आप CPU निकाल के लगाएंगे, क्योंकि तब बात हैंड स्किल की होगी। यही चीज आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी, प्लस प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्लस CPU कंपटीशन आपको करवाया जाएगा, ब्लैक पे स्टेट पे आपको काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर वाला काम कराएंगे, उसके बोर्ड भी हम आपको देंगे, डुअल डेकर की रैम, उसकी ऊपर की रैम सिलेंडर को आप रिवोल्व करोगे एक बार में और आपको लगेगा कि हाँ मैं तो अब कर लूंगा। और आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, हर चीज आप सामने बिठा के, आपके हाथ से करवा के, ना कि आपको प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि टीचर देख ही नहीं रहा आपको और आप काम करके चले जा रहे हो, या आप दोस्तों से बातें कर रहे हो और टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रिक्ट बहुत है भाई, बहुत डांट इतनी पड़ती है यहाँ बच्चों को। पर यहाँ जब हम इंजॉयमेंट करते हैं तो इंजॉयमेंट भी करते हैं, पर हम क्लास के अंदर बैठकर हम किससे कहानियां ये सब नहीं करते। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और खेल के टाइम पे खेल। तो हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे आपके साथ हर महीने आखिरी के दिन और एंजॉयमेंट भी होगा। प्लस ये सारे जो हमारे जो टोटल कोर्स है, जैसे ये कोर्स 25,000 रुपए का है, यही बहुत
बहुत मिनिमम चार्ज में, क्योंकि देखो फ्री की तो बात ही नहीं है, फ्री की किसी को भी वैल्यू नहीं है, फ्री की चीज की किसी चीज को वैल्यू नहीं है। और हमें भी अच्छा लगे कि हमने मेहनत की है, तो हम ये कोर्स भी अपने स्टूडेंट को सारे को देते हैं नॉमिनल चार्ज में, जहां उनको इनको एसेस करने का मौका मिलता है कि वो हमें ऑफलाइन भी पढ़ के जा रहे हैं और साथ में हमें 11 महीने तक ऑनलाइन भी देखेंगे। प्लस और जिनको हमारा सीपीयू और ये सब कुछ क्लियर है, जिन भाइयों को सारी चीज आती है कि मैं तो सीपीयू बना लेता हूं, मैं तो सिर्फ सर्किट में फंस रहा हूं, तो भाई आपने मेरे वीडियो तो देखे होंगे, आपने मेरे पढ़ाने का तरीका तो देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, सिंपल स्टेप, मुझे घुमाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रांजिस्टर को इतना हाई, इतना हुआ नहीं बनाऊंगा, मैं आपको क्रिस्टल को इतना हुआ नहीं बनाऊंगा कि आपको क्रिस्टल को समझने में ही आपको 3 दिन लग जाए। मुझे तो आपको रिपेयरिंग करवानी है सर, आप साइंटिस्ट बनने के लिए नहीं आ रहे, आप नासा में प्लेन उड़ाना नहीं है, आपको नासा में चांद पे नहीं जाना है, हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और इस लेवल पे कि हम दूसरों को सिखा सके, तो हम उस हिसाब से सीखेंगे। और मैं आपको दूंगा अपने 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ कर, आइए एसर टेलीकॉम और अभी कॉल लगाएं और एडमिशन लीजिए, काउंसलिंग क्लास में बैठिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो काउंसलिंग क्लास में आपको एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो मैं देवदत्त अग्रवाल एसर टेलीकॉम की तरफ से, और यह है 28 फरवरी का बैच। ये है सीपीयू मास्टर, हम इसे सीपीयू मास्टर कहते हैं। सीपीयू मास्टर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू मास्टर होता है कि वो बच्चे जो सीपीयू पर काम नहीं करते हैं या किसी भी आईसी पे काम नहीं करते हैं, नॉर्मली जिनके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं होते हैं, या जो हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह की हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो वो सीपीयू मास्टर क्लासेस अगर आते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि आपके एडमिशन के 4थे दिन तक आप अपने बोर्ड के सीपीयू, वो भी इस तरह का सीपीयू नहीं, नॉर्मल एक बकायदा कैपेसिटर वाला, जिसको हम बोलते हैं ना नोट 4 का जो बड़ा सीपीयू होता है, छोटे मोटे सीपीयू भी नहीं, जिसके अंदर एक आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलता है, तो सीपीयू, इमेंसी और पावर तीनों करवाते हैं। और ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा इस बैच की, आज हमारा फेयरवेल, कि आप सब लोग ने 4थे दिन में लाइट सीपीयू बनाया कि नहीं बनाया? किस किस ने बनाया? और यही होता है हैंड स्किल, क्योंकि अगर आप हैंड स्किल लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे सर्किट समझने आने लगते हैं। क्योंकि अगर आप पहले दिन से सिर्फ सर्किट या कंपोनेंट समझेंगे तो आप बोर्ड पर जब इस पर काम करेंगे तो डर लगेगा। तो सबसे पहले इनका डर खत्म किया। दूसरा डर ये कि सीपीयू लगा तो सब लेंगे, पर हमें टाइमिंग भी देखना है कि हम कितने फास्ट मोड पे सीपीयू लगा सकते हैं। सो ये चीज होती है, तब तक प्रैक्टिस बोलते हैं, जब तक कई बार ना की जाए। तो हमने इसको डेली किया और हमने एक सीपीयू कंपटीशन किया और वो हमारा हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सीपीयू कंपटीशन आप सबने सक्सेस किया? हेलो, कौन विनर था? एक बार हाथ खड़े करो अपने में। इन्होंने कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। 9 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगाया है एक एंड्रॉइड फोन का। तो देखा जाए तो ये काबिले तारीफ है और यही हमारा एक आउटपुट है। और आप सभी लोग ने लगाया सीपीयू? ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने लगाया। ठीक है, ये तो हुई हैंड स्किल। अब इसमें हमने फिर सर्किटों पे काम किया। इनको सिर्फ कॉम्पोनेंट, क्या हमारे अपने एसर टेलीकॉम में 4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं हम लोग? नो सर। कि 6 दिन तक तो सिर्फ रजिस्टर और कंपोनेंट और एक जंपरिंग चल रही है? हेलो, हमने 2 दिन के अंदर आपको बहुत कंपोनेंट, बहुत एक वो भी एंडलेस तरीके से पढ़ा है। और आप सभी लोग ने सिर्फ उसको चेक नहीं किया, आपने उसको बोर्ड से निकाल के चेक किया सिर्फ। और ये हमने किया। उसके बाद हमने फिर शुरुआत की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास से, और उसके बाद हमने फिर वीबैट की क्लास, बैटरी की क्लास, ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, डिस्प्ले आईसी हो। क्या हमने केवल एक बोर्ड में ऐसे भी डायग्राम को देखकर पढ़ा है क्या? नो सर। हमने बकायदा 6 लेग का सर्किट हो या 15 वोल्ट का लूप हो, हमने हर एक चीज को समझा, मॉडिफिकेशन समझा उसका। ऑडियो आईसी का मॉडिफिकेशन लाइव देखा और समझा भी। हेलो, तो सर्किट को पूरा समझकर हम गए। और क्या हम बात करते हैं एक बड़े सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हो गया या डेट सेक्शन, क्या आपके पास डायग्राम होगा तो आप एक एक कंपोनेंट को ढूंढेंगे क्या? आपने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरा सीपीयू एक्टिव हो रहा है कि नहीं। ये कौन कौन जा सकता है मुझे? ये होती है पढ़ाई मैडम। 20,000 30,000 इंस्टीट्यूट का जो इतना ले रहे हैं वो उतने ही दम रखते हैं और वो उतना ही देंगे। पढ़ाएंगे वो भी, पर वो उतने ही लेवल पे। हेलो, हाँ, आप
बिजनेस क्लास में जाओ, आप एक एरोप्लेन में और एक आप इकोनॉमिक में जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये प्लेन में मत आना, ये इकोनॉमिक इसका बेकार है। भाई वो बेकार नहीं है, उसने इतने पैसे में उतना ही दिया है। सही से आप बोला ना। तो ये जो स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि हम थक गए, हम ये हो गए, हमें कुछ नहीं पढ़ाया, भाई तू 20,000 के इंस्टीट्यूट में क्या सोच रहा है? वो कॉलेज स्कूल जैसी हो गई है। हमने आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, परसों पढ़ा तरसों भूल जाएंगे। और क्योंकि जब तक हम इसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। और हम रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं। और कॉपी में कितने ही नोट्स बने रहेंगे, और कॉपी के सारे नोट्स तो समझ में आएंगे नहीं। ना इंस्टीट्यूट वाले फोटो खींचने देते हैं, ना वो वीडियो लेने देते हैं। मोबाइलों को तो वो शट डाउन करके पहले से पॉकेट में रखवा लेते हैं। तो ये जो डर है और स्टूडेंट को और भारी हो जाता है। बट ऐसा टेलीकॉम इस तरह से नहीं है। हमने इनको अलाउ किया, हम तो अपने DSLR के वीडियो भी इनको दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के नहीं, हम चाहे तो इनको 1 महीने के दें। इनको वो भी है, इनको खुश है कि सर हमने जो पढ़ा हमारी क्लास तो लेके जा रहे हैं। पर हमने बोला नहीं, हम आपको आगे अगले 11 महीने, अब जब हमारी 28 तारीख को क्लास होगी, जब मैं फिर से किसी क्लास को रजिस्टर्ड पढ़ा रहा हूँ या इवेंसी पढ़ा रहे होंगे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, डैट पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो उसको अगले ही दिन अपनी शॉप पर देख सकते हैं। कौन कौन देखेगा? मतलब आपको लगेगा कि मैं तो 11 महीने का कोर्स लेके आया। तो ये एक बहुत मोस्ट ऑफ बेनिफिट है। ऐसा नहीं है 50,000 तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, पर वो उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हैं 50,000 भर के। जो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन स्टूडेंट को सर्किट हाथ में रखवाते हैं और इनके जेब में से वाकई में जो हम बोल रहे हैं वाकई में इनके पास है कि नहीं है, तो हम सबको वीडियो प्ले करवाते हैं। नहीं, अभी मैं एक सिंगल वीडियो लूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर हार्ड वर्क बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो आज ही मैंने एक कमेंट देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर ये आपका स्कूल मोबाइल ट्रेनिंग नहीं आर्मी स्कूल लगता है। यस सर। मैंने नीचे लिखा कि तभी ये सक्सेस रेट है, नहीं तो शायद ये वीडियो तुम देखते नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अपनी डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ये स्टूडेंट है, ये वो मैकेनिक बन के नहीं आए, ये सीखने आए। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो, जब बात सीखने की होती है, तो वो एक दायरा स्टूडेंट टीचर के बीच में वैसे ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे स्कूलों में होता है। नहीं तो कॉलेज जैसा कब निकल जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोटोकॉल आज अगर हिंदुस्तान के सारे कॉलेज अपना लें, तो मैं कह रहा हूं किसी को कॉलेज की डिग्री लेके भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में बैठेगा, 6 इंटरव्यू के साथ 7 सवाल देगा और पहले इंटरव्यू को क्लिक कर लेगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉलेज करने के बाद में वो कहते हैं इंटरव्यू तो है पर नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां उनको है जो सवालों के जवाब दे रहे हैं, नौकरियां उनको है जिनको कुछ पता है, आता है। जो खाली पास होकर आए, नौकरियां उनके लिए नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग लोग कहते हैं सर जॉब लगवा दोगे, हम कहते हैं जॉब आप तब लग पाएंगे जब आप इसमें कुछ आप सीख पाएंगे। हेलो, सिर्फ रिपेयरिंग करके जॉब लगना या आपको, तो वो तो 2 दिन में भगा भी देगा ना। मान लो अगर किसी के बाप दादा के पहचान से जॉब लग भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है यार आपको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर चुनना पड़ेगा, एक आपको आर्मी स्कूल चुनना पड़ेगा जो सख्ती से आपको पढ़ाए। क्योंकि आप आओगे ना तो आप ढीले पड़ जाओगे। आपको हर चीज चाहिए पर पढ़ाई नहीं में भी, पर आप पढ़ना भी चाहते हो, फिर आप खाना भी है, आपको सब करना, आपको घूमना भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। अगर आपने डिसीजन लिया है किसी चीज को करने का तो मैडनेस होनी चाहिए, और वो पागलपन ही आपको अपने फील्ड का सबसे बड़ा बापू बनाएगा। और हम बनेंगे हमारी फील्ड का सबसे बड़े बापू। कौन बनेगा बापू? मैं बनूंगा CPU मास्टर एशिया टेलीकॉम। हेलो, एशिया टेलीकॉम मतलब